जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी ने आज जो अपने कार्यकर्ताओं को एक नई दिशा के तौर पर भौकाल इन चीजों से दूर रहने की जो सलाह दी है, ये पहले अध्यक्ष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के तमाम सहसंचालक, प्रचारक, चाल चरित्र और चेहरे वाली भारतीय जनता पार्टी का हर वो बड़ा नेता जब वो पहली बार बनता है तो इस तरह के वक्तव्यों का उपयोग कर कर वो कहीं ना कहीं एक नई दिशा देने का काम करता है। चूंकि वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने इस बात को भांपा कि जो अभी उन्हें प्रदेश की कमान मिली है वो सत्ताधारी पार्टी है, उसके साथ जहां पर लगातार उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप, करोड़ों रुपए का पकड़ना और हुडर चलाना, तमाम सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए खर्च करना, बड़े बड़े पोस्टरों को लगाना, क्योंकि उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं इसके भीष्म पितामह वही हैं। मोदी जी जो कहीं ना कहीं आज एक सूट पर आए थे, आज वो 10 लाख का सूट पहनते हैं। ये कहते थे जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी कि गूंगा प्राइम मिनिस्टर जो है वो कितने करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। आज बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, आपके चैनल पे करोड़ों दर्शक, लाखों दर्शक देख रहे हैं। आज आप किसी से भी मनमोहन सिंह जी के जो 10 साल के प्राइम मिनिस्टर थे उनके खर्चे पर और वर्तमान में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खर्चे पर अगर निगाह डालेंगे तो कोई आसपास भी नहीं, जमीन और आसमान का अंतर दिखेगा। ये आज की भारतीय जनता पार्टी तय करना चाहती है, कार्यकर्ताओं को दिशा देना चाहती है। अब मेरी बहन ने कहा कि जीरो से शिखर पर भारतीय जनता पार्टी आई। निसंदेह इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की दम पर जीरो से शिखर पर है आज, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो जीरो हुआ करते थे आज वो पैसे की श्रृंखला में शिखर पर हैं। इस पर भी बढ़ोतरी हुई है। तो वो शिखर जो इन्होंने मध्य प्रदेश नहीं, देश के व्यापार के व्यापारियों के आडंबर तोड़ दिए, घमंड और अभिमान को परिचालक कर दिया, ऐसे लोगों की सूची में देश के कई भारतीय जनता पार्टी के नेता आ गए। अब दिशा देने की बात आई। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2018 में कमलनाथ जी की सरकार आई थी। अगर वाकई में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, एक ऑर्डिनेंस क्यों नहीं जारी कर देते जैसे कमलनाथ जी ने जारी करा था जनसंपर्क विभाग को कि किसी तरह के कोई होर्डिंग और विज्ञापन नहीं लगेंगे कार्यकर्ताओं द्वारा, वो व्यापारियों के लिए है, उसकी अनुमति लगेगी, आप एक जारी कर दीजिए। और फिर आपकी पुलिस को एसी कमरे में क्यों बिठा रखा है? जो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से जरा से कार्यकर्ता की गाड़ी पर भी होर्डिंग लगा हुआ है, बड़ी बड़ी प्लेटें लगी हैं। आपकी बात आ गई। आखिरी बात, उनको पुलिस को जब वो कार्रवाई करती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता धमकाते और उनको अड़ीबाजी करते दिखाई देते। बिल्कुल ठीक बात है। लगाम जब तक नहीं लगेगी, दिशा कोई तय कर ले, दिशा भ्रष्टाचार की। निसंदेह के राजनीतिक जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, सत्ताएं तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आदमी का आचार विचार, सुचार और संस्कार निश्चित तौर पे किसी भी व्यक्ति का ये धन होता है और वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। मेरी अभी भारतीय जनता पार्टी की विद्वान बहन ने कुछ उदाहरण दिए और कहा, कुछ कांग्रेस को आईना दिखाने की बात करी। हाल ही में हेमंत खंडेलवाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने। मैं आपको टीवी के माध्यम से जानकारी दे दूं, जिस संस्कार और संस्कृति की बात भारतीय जनता पार्टी वो कार्यकर्ताओं को पाठ सिखा रहे हैं। कल ही इंदौर के गोलू शुक्ला जी जो विधायक हैं, उनके बेटे सरेआम महाकाल मंदिर में घुस गए। अगर है संस्कार तो आप कार्रवाई करिए, नोटिस जारी करिए, उनको भारतीय जनता पार्टी से निकालिए। अभी 2 महीने पहले वो देवास की मैया जो हमारी देवी हैं, उनके रात में पट खुलवा कर उनके दर्शन करने पहुंच गए। सरेआम गुंडागर्दी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नए प्रदेश अध्यक्ष पाठ पढ़ाने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि शायद उन्हें ये पाठ की अपेक्षा सरकार को कहना चाहिए कि जो गुंडागर्दी कर रहा है, अगर जो इस तरीके से हुडर लगा के जारी कर रहा है, उसके खिलाफ सरकार इनकी है, उस पर आदेश जारी कराए, नहीं निकालें तो गाड़ी बंद कर दी जाए। गोलू शुक्ला के खिलाफ FIR करिए। जब संस्कार और संस्कृति का पाठ अपने कार्यकर्ताओं को हेमंत खंडेलवाल सिखाएंगे और जब जनता इसका अनुसरण करेगी। ठीक बात। कोई कार्यकर्ता भगवान को तो छोड़ दीजिए, अरे भगवान को नहीं छोड़ रहे आप सत्ता में, तो उसका निर्णय कानून के दायरे में। मेरी बहन, भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी भगवान को भी दादागिरी करने से नहीं चूक रहे। ठीक है, कमाल पे भी दादागिरी कर रहे हैं। ठीक है मौसम जी और आप राजनीति करते हो, उनको तो दादागिरी मत दिखाइए। बिल्कुल ठीक है अमित जी और मौसम जी, एक सेकंड रुक जाइए। महाकाल को दादागिरी दिखा रहे हैं।